बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जब से उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कमान संभाली थी, चारों तरफ से निशाने पर थे। इलेक्शन कमीशन हो या मुस्लिम लीग नून हो, ताक ताक के निशाने लगाए जा रहे थे कि किसी तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हट जाएं। आज वो पहली दफ़ा खिताब फरमा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से। क्या कुछ कहा उन्होंने, और अल्लाह का कहर नाज़ल हो का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हमारे जजेस जो हैं अब अल्लाह के खौफ से फैसले करना शुरू हो गए हैं, या कुछ और मामलात हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो उन 6 जजेस में भी शामिल है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ख़त लिखा था और ये कहा था कि मुदाखलत हो रही है। जी। उन्होंने नाम भी लिखा था, मुदाखलत कौन कर रहा है, उस ख़त में जिक्र भी है इसका। फिर उसके बाद उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनाया गया, जज बनाया गया। जी। उन्होंने उसका वो सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, फॉर्म 45, 47, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वो जज बने तो बीच में आपको याद होगा कि उन्होंने एक खिताब किया था एक यहाँ पर, जिसमें कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बेडरूम में भी जो है वो कैमरे लगाए जाते हैं। ये भी खिताब में उन्होंने जिक्र किया था। आज जो खिताब उन्होंने किया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से उन्होंने खिताब किया है, और उन्होंने उसमें बार और बेंच के तल्लुक़ को भी ज़ाहिर किया है कि बार और बेंच का तल्लुक़ किया है। ज़ाहिर है बार से ही जब कोई बंदा जज बनता है वो बार से उठ कर जाता है, बेंच से उसका बड़ा गहरा तल्लुक़ होता है। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 2 जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दूसरे जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी। जी बिल्कुल। और आज उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया जी कि मैं रातों को कई बार सो नहीं सका। वो इसलिए सो नहीं सका कि मुझे अल्लाह का खौफ और डर और ये चीज़ें सामने रख कर कि कहीं कोई मुझसे ऐसा गलत फैसला ना हो जाए जिसका कल मैं बरोज़ क़यामत, बरोज़ महशर मुझे उसका हिसाब देना पड़े। ज़रा जज की जो कुर्सी होती है ना, मुंसिफ की जो कुर्सी होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कुछ फ़ैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, और कुछ फ़ैसले वो कहते हैं कि दबाव के तहत किए जाएँ। फिर जो दबाव के तहत फ़ैसले जज नहीं करता, वो तो फिर उसका शुमार जो है वो पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख़ है उसमें अच्छे नेक नाम भी जज रहे हैं, जिनमें जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस अमूदुर रहमान भी रहे, जस्टिस एस.ए. रहमान भी रहे, और इसके अलावा बस उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। जो आपके पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस कियानी, क्या खूबसूरत जज थे यार, खूबसूरत फैसले करते थे और बड़ी दबंग किस्म के वो फैसले करते थे। उन्होंने एक किताब जो लिखी है अपनी कि जज को मुस्कुराना भी चाहिए, क्या खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने। बहुत अच्छी, जज को मुस्कुराना भी चाहिए। फिर उसमें जस्टिस जावेद इकबाल भी रहे। जस्टिस जावेद इकबाल, ये जावेद इकबाल नहीं, ये जो नैब के रहे, ये वो खुद नहीं, नविश्त वाले। मैं वो कहता हूँ कि जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल जो अल्लामा इकबाल के बेटे खुद नविश्त जिन्होंने लिखी, अपना गिरीबान चाक, वो उन्होंने किताब लिखी है, वो भी रहे। पर बात आपकी दुरुस्त है कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। बात कर रहे थे हम जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की, आज के खिताब की। उसमें उन्होंने इस बार इसका भी जिक्र किया कि जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी बात उन्होंने की वो ये कि कई साइलिन जो है वो उन्हें रसाई नहीं होती अदालतों तक, बिल्कुल, और हमें जो है वो फौरी तौर पर फैसले जो है वो करने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने जो भी फैसला है मैं उसे फौरी निपटाऊँ, उसे लटकाऊँ ना, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। और कई लोग जो है वो इस तरह, उन्होंने ये भी कहा कि अगर केसेस को हम लटकाते रहेंगे तो फिर ज़ेर अल्तवा मुकदमात की जो है वो तादाद बढ़ती जाएगी। इसका भी जिक्र किया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं जब सुबह अदालत में आता हूँ तो जब कोर्ट में बैठता हूँ ना तो दुरूद शरीफ पढ़ के मैं आता हूँ। वो सब आपको याद होगा कि जस्टिस करम अल्लाह चौहान जी एक जस्टिस है, पहले लाहौर हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए।
वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बेटे जो है डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जस्टिस करम इलाही चौहान मुझे जो है ना वो जज्जी की ट्रिक्स दिया करते थे। टिप्स? ट्रिक्स ट्रिक्स अच्छा, ट्रिक्स हाँ, दिया लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ट्रिक्स दिया करते थे। मैंने पूछा जी ये जज्जी के जो ट्रिक्स आप मुझे देते हैं ये क्या है, हाँ। मुझे बताएं। वो कहते थे कि मैं हमेशा दो तरह के फैसले जो है ना अपने पास लिख कर रखता हूँ। अच्छा। ये जस्टिस करम इलाही चौहान का। कहते थे। एक फैसला मैं आइन और कानून के मुताबिक लिख कर रखता हूँ, एक फैसला मैं उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक लिख कर रखता हूँ। किन की मर्जी? उनकी मर्जी जो ये पिछले 77 साल से मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है ना, अच्छा, मुदाखलत वाले एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, सीधी बात करें यार, इसमें वो अशारों कनाइयों इश्तहारों से थोड़ा सा परहेज करें आप। लोग बहुत समझदार हैं। वो मुदाखलत वाले जो एस्टेब्लिशमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने तो हमेशा बाजीचा इत्तेफाक बनाकर रखा ना सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई, सीधी बात है। ये उनके इशारों पर नाचते रहे हमेशा से। ये जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, सर अब्दुल रशीद, उसके बाद जस्टिस काजी मनीर साहब बने, तो उसके बाद फिर ये हमेशा से जो है ना वो इशारों पर नाचते रहे। दरवाजा खोला ना, दरवाजा खोला, और फिर ऐसा दरवाजा खोला कि अभी तक वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। कुंडी कोई नहीं ना। हाँ, ओदे कुंडी कोई नहीं है। जो अंदर बगैर नाक के खोल के अंदर बढ़ जाता है। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने वो कुंडी लगाने की तो कोशिश की है, और काजी साहब अच्छा वो कहते थे कि उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले, जज हमेशा अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करता है। जस्टिस कार्नेलियस ने भी इसका जिक्र किया, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जस्टिस कार्नेलियस ने, वो अल्ताफ कुरैशी की किताब है मुल्कात क्या क्या, उसमें जस्टिस कार्नेलियस और जस्टिस अहमदुर रहमान और जस्टिस एस ए रहमान की आप वो उन्होंने इंटरव्यू किया, वो पढ़े अगर आप, तो पता चले कि वेस्ट के जो जज हैं वो क्या करते हैं और हमारे यहाँ जो जज है वो क्या करते हैं। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि वेस्ट के जज जो है ना उनकी सोशल लाइफ नहीं होती, वो सोशल लाइफ से बिल्कुल मनकता हो जाता है, उनका रब्ता कट जाता है सोशल लाइफ से। इवन के जस्टिस कार्नेलियस कहते हैं कि वेस्ट के जो जज है वो अपनी फैमिली को भी नहीं मिलते, फैमिली से मुराद जो उनकी करीबी रिलेटिव्स है, बहन भाई है, उनको भी नहीं मिलते, ताकि ये कंडक्ट तो हमारे यहाँ भी यही है। नहीं, कंडक्ट यहाँ पर तो तकरीरें की जाती हैं जी, जैसे काजी साहब जज बनने से पहले इंटरव्यू होनी चाहिए, काजी साहब जज बनने से पहले पार्लियामेंट में जाते हैं, आइन ऐसे ऊपर करके वो तकरीर भी करते हैं वहाँ पर, फिर इंटरव्यू भी देते हैं। मैंने एक दफा ये बात जड़म वाला पहुंच जाते हैं पुलिस वालों की सरजनिश। मैं आपको बताता हूँ, एक दफा हम जस्टिस अतनुल्लाह के, उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ना, तो हम उनके पास बैठे, तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये फलां चीज़ फलां किताब में लिखी हुई है, तो वैसे की उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जज नहीं मिलते। उस वक्त साकिब निसार का दौर था, सरेआम नहीं मिलते, नहीं दीवार के पीछे। अच्छा वो सुने तो सही ना, उस वक्त साकिब निसार का दौर था ना, तो मैंने कहा सर ये क्या जो रोजाना तकरीरें करते हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट के, जो फलां पेशावर गए, लाहौर गए, वो लाहौर साकिब निसार साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, नाज़रीन कॉल भी करते रहते हैं मुझे। बस करते हो। मैं आगे जो कहने लगा था वो ये था कि वो नफसियाती अस्पताल में भी गए थे ना, वहाँ भी उन्होंने तकरीर की थी। तो ये क्या होता है सारा सिलसिला यार, ये तो मुझे ठीक है, जज जो है वो अगर वो अपने बार से जाकर वो या वकला से जाकर खिताब करे तो ये तो कोई समझ आती है, लेकिन ये इस चीज की समझ नहीं आती कि आप प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिले, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जाके नहीं मिले, इधर बुला के हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने लॉ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा जी कि मेरी ख्वाहिश है, इस्तदा की थी ना, रिक्वेस्ट नहीं, इस्तदा की थी उन्होंने बुनियादी तौर पर कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, ताकि उन पर जो इल्जाम लगा है वो अपनी मर्जी का बेंच वो बना लें, कमीशन या करोड़े कमीशन बनाया था ना, एक वो ये खत वाला मामला, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस हो रही है, हमारे यहाँ काजी साहब ने। और फिर एक और बात जो मुझे बड़ी खटक रही है यार, ये बात कि काजी साहब का जो उन्होंने सहमाई रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बहुत सारी चीजें, कल भी मैं किसी के प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि मुझे बड़ा ना, आपको याद नहीं रहता, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का यार कि वो फैसले जो जिनके कारण काजी साहब जो है वो याद रखे जाए, जिसकी वजह से वो फैसले उन्होंने उस सहमाई रिपोर्ट में उसका जिक्र तक नहीं किया। और फिर जो उन्होंने ये जब आप देखिए यार, हमारे मोरों का मसला था वो नुमाया, हमारे चीफ जस्टिस साहब अगर वो लिख रहे हैं जी मुगल साहब
ब्रिटिश हाई कमीशन को खत लिख रहे हैं, तो ये भी सादत उन्हें हासिल हुई है कि वो पहले चीफ जस्टिस जो खत लिख रहे हैं, इसका भी जिक्र तो होना चाहिए था ना कि मैंने ब्रिटिश हाई कमीशनर को खत लिखा था। चीफ जस्टिस साहब इसका जिक्र क्यों नहीं करते यार, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। और भी वो बहुत सी जोर चीजें देते हैं, वो फोकस करते हैं जनाब का, हाँ उनके सामने। मुगल साहब आज आप एक एप्लीकेशन सबमिट करें, यहाँ पर दरख्वास्त दायर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जी आज लग जाएगी, आज ही लगी जाएगी वो दरख्वास्त। ये मेरा ये मुगल साहब वो आपका और मेरा मुश्तरका कॉन्फिडेंस फौरी तौर पर ये दरख्वास्त लग हो जाएगी। सकता है सोए हों फिर भी उठ के आ हाँ, जाएंगे। बहरहाल ये है जी कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने ये भी बात की वहाँ पर कि मैं बेंच और बार के तल्लक के, उन्होंने वकला से भी कहा कि वकला जब तैयारी करके हमारे सामने आते हैं तो वो केस हमें फौरी तौर पर निपटाने में बड़ी मदद मिलती है और हम उसको निपटाते हैं। बहरहाल एक और आज जो खबर नाज़रीन आपको दूँ मैं कि वो ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दबंग आर्डर दिया था कल जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने, परसों 2 दिन आज पहले, वो बंदा बाजियाब और आज वो बंदा बाजियाब होकर घर पहुंच गया है, अब्दुल समी। और ये काम करते होते थे चीफ जस्टिस अतनुल्लाह साहब। वो जब चीफ जस्टिस होते थे तो उनके सामने जब लापता अफराद का केस लगता था तो वो कहते होते थे, अच्छा मैं यहाँ पर एक बात आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। जब उनके सामने चीफ जस्टिस थे, जब ये इस्लामाबाद कोर्ट को सामने एक केस लगा हुआ था लापता बंदे का ना, वो चक शहजाद का रहने वाला था। अच्छा। तो चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त अमर फारूक साहब ने कहा जी कि ये बंदा फौरी तौर पर फला डेट तक, मतलब 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने, उस वक्त तक ये बंदा घर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सेक्टर कमांडर, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ऑर्डर में लिखवाया कि सेक्टर कमांडर और MI और ISI की हाज़ुर अदालत में। खैर इत्फाक से वो नाम आ गया उनका, उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मुद्दा तो 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया। फिर वो तो उसके बाद वो केस नए आने वाले इमामुल काज़ियान अमर फारूक साहब के सामने लगा। तो उन्होंने जब वो केस उसको टेकअप किया तो उस केस में सबसे पहले उन्होंने जो ऑर्डर किया ना, वहाँ पे सबसे पहला केस ही उन्होंने वही लिया बतौर बीइंग ए चीफ जस्टिस। और उसमें ऑर्डर किया कि थाना सब्जी मंडी का जो SHO नहीं, वो सब इंस्पेक्टर, डिप्टी SHO जो आप कह सकते हैं, उसे बुलाया के हाजिर हो जनाब अदालत में और आकर जो है ना वो बताए कि बंदा अभी तक, ये तो ज़ाहिर है जुर्रत की बात होती है, दिलेरी की, ब्रेवनेस की बात होती है ना। IG को हम नोटिस करेंगे, हद के इज्जत का, जॉब से हटाने का भी कहा था, इस वजह से वो बंदा बाजियाब हुआ है। इधर वो कह रहे हैं, तो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कहा था जी, तो उधर से बंदा बाजियाब हो गया। ये मैं यही बात कर रहा हूँ ना, जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा था जी कि वो बंदा अगर बाजियाब ना हुआ तो हम IG इस्लामाबाद। सबसे अहम चीज मुझे आपकी बातों से याद है, तारक महमूद जहांगीरी साहब ने आज अपने खिताब में भी कहा कि आज भी एक जमात के बंदे उठाए जा रहे हैं। ये भी बात उन्होंने इशारा किया PTI की तरफ कि आज भी ये सिलसिला जारी है। उन्होंने ये भी कहा आज इस पर भी जिक्र किया उन्होंने कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें एक ही केस में एक वकूआ हो जाए तो पूरे मुल्क में जो है ना वो FIR, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा फैसला दिया कि एक ही वकूए की FIR पूरे मुल्क में नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, वो उन्होंने शेख का फैसला दिया था कि जिसका वो पूरे मुल्क में नहीं हो सकती। वो बात कर रहे थे हम बाजियाब होने वाले बंदे की। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा था कि चीफ जस्टिस IG इस्लामाबाद जो है वो हाज़िर हूँ अदालत के सामने, अगर बंदा बाजियाब ना हो तो हम उनके खिलाफ जो है वो केस करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तौहीन अदालत की, और जितना भी आईनी और कानूनी तौर पर जो बनता था उनके खिलाफ हम वो कार्रवाई चलाएंगे। तो आज इत्फाक से जस्टिस मोहसिन कियानी छुट्टी पर थे और वो केस लगा हुआ था एक और बड़े दबंग किस्म के, वो आप हमेशा वर्ड्स यूज़ करते थे, बब्बर शेर जज, जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर के सामने। उनके सामने जब ये केस लगा हुआ था तो वो केस जैसे ही लगा तो बताया गया उन्हें कि उनके अब्दुल समी के जो लवाकिन थे, बताया जी कि वो घर पहुँचाए हैं जनाब। तो उन्होंने वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली। तो ये होता है इंसाफ, तेज इंसाफ। दूसरा देखें ना, जो इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर वारदात डाली थी रिटायर्ड जजेस वाली, इलेक्शन एक्ट लेके आए, आज वो भी चैलेंज हुआ है और उसकी समाअत भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास है जी। आज उसकी इनिशियल कार्रवाई हुई है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि फिर इलेक्शन एक्ट का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले पर तो आपको पता है जस्टिस आलिया नीलम साहब डट गई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 8 जज जो दिए हैं यही रहेंगे।
फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो में भी वो तारिक महमूद जहांगीरी आज साहब ही- ऑर्डिनेंस की दरख्वास्त जस्टिस आमर फारूक साहब ने भी की है ना, हाँ। उसमें जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी अली हुआ अली था। बुखारी साहब जिसमें हाँ पिटिशनर है। हाँ पिटिशनर है वही वो। हाँ। उसमें उन्होंने दलाइल थोड़े दिए, तो उन्होंने कहा जी कि कल इस पर दलाइल सुनेंगे और कल हम इसका फैसला देंगे। लेकिन मुझे वो आपको पता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, वहाँ जी। पर जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवार उल हक इस केस की मेरे ख्याल शाहिद में करीम साहब बहुत डांटे गए। वो इस केस के समात, और वहाँ पिटिशनर सलमान अकबर राजा साहब, सही। वही सलमान अकबर राजा साहब के जो चीफ जस्टिस को कहते थे नहीं ये तो सुनना पड़ेगा ना आपको, कल भी रोशन वो पर। पिटीशन लेके आए हाँ, ना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी लेके सुप्रीम आए। कोर्ट में भी वो लेकर है इनके खिलाफ, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जी। खिलाफ। वो जो वकील कहते हैं, वकील डाटा होना चाहिए, वकील और डॉक्टर अच्छा करना चाहिए बंदे को जब भी हो। तो सलमान अकबर राजा साहब बड़े अच्छे कानूनी और आईनी, उनकी गिरफ्त अच्छी है। उनका देखे ना कितना बड़ा तमगा उनकी छाती पर सजा है, जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है। हाँ जी, वही उन्होंने मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप आगे चले, उन्होंने कहा नहीं ये सुनना पड़ेगा आपको जो मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर सुनाया ना उन्होंने कहा वो असल मामला क्या था। मुगल साहब मामला वो ये था कि 51 आइन का आर्टिकल जो है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हमेशा कहते हैं मैं आइन, वो जिस तरह मखसूस नशिस्तों वाला केस में रिव्यू में उन्होंने आइन, वो बाकी जजेस को आइन निकाल कर उन्होंने दिखा दिया ना, कानून निकाल कर दिखा दिया कि नून लीग का मामला था, उन्होंने कहा ये आइन कहता है, ये कानून कहता है। आज आपने आइन नहीं कहा, मैं बहुत वक़्फ़ कर रहा था आप कहेंगे नहीं कहा। वो यार हमारे दो बंदे हैं, एक तो मोइस जाफरी साहब के मुंह से अच्छा लगता है वो आइन ही कहते हैं ना साहब, तो इस तरह अच्छा लगता है। और एक और हमारे दोस्त है, वो जब ये कहते हैं तो उनके मैं वो उस तरह अदा नहीं कर सकता, जिस चीफ जस्टिस साहब कहते होते हैं कि हम इस आइन पर जाते हैं जनाब, ये बात करते हैं। तो वो उन्होंने कहा था, जस्टिस अपने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने सलमान अकबर राजा साहब से ये पूछा था कि हजूर ये बताएं कि अगर आप आइन को मानते हो, उन्होंने कहा 51 को मैं मानता हूँ, आइन को मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देगी तो फिर ये आइन रीराइट करने का मुताबिक होगा। इसी नुक्ते को लेकर उन्होंने मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, अपने फैसले में लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला। और आज यहाँ पर एक और वो जमहूरियत के जो बड़े चैंपियन और दाई और पता नहीं फलाना, वो हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की वो है, वो कोशिश करते, वो ताड़ते रहते हैं कि दरवाज़ा कब खुले और मैं अंदर कूद जाऊँ, जिसे ज़मीरों के सौदागर जरदारी साहब है जो, उन्होंने भी मुकम्मल वीडियो तैयार, यहाँ पर मैं ठीक है वो वीडियो करें उस पर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है वो पिटीशन दायर कर दी है जी कि हमें ये रिश्ते जो है वो सुनी पिटीशन की जी, वो गरीब कहानी है यार। पूरी एक वीडियो मैंने तैयार की हुई है, उसमें देखेंगे। फिलहाल बिशार राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिशार राजा साहब आपको कैसे लगते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।